नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा जीएसटी में हुए एक बहुत बड़े सुधार पर केंद्रित है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जीएसटी क्या है। तो वस्तुतः जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो संपूर्ण भारत में एक समान कर प्रणाली प्रदान करता है। इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। इसके पहले अलग अलग अप्रत्यक्ष कर भारत में लगते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेट, बिक्री कर आदि। उन सभी को समाप्त कर एक नया कर लाया गया जिसका नाम है जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर। अब बात करते हैं जीएसटी में हुए बड़े बदलाव की। तो नवरात्रि की शुरुआत से ही सरकार ने जनता के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। यह है जीएसटी बचत उत्सव। आइए जानते हैं कि यह क्या है, ये आप पर कितना असर डालेगी और आप कैसे इससे फायदा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह घोषणा की कि 22 सितंबर 2025 से नई नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों को लागू किया जा रहा है। इस सुधार को उन्होंने जीएसटी बचत उत्सव नाम दिया है। 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आखिर इस सुधार का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला, आम लोगों की जेब पर टैक्स के बोझ को कम करना। दूसरा, रोजमर्रा की वस्तुएं एवं सेवाओं को सस्ता करना। तीसरा, व्यापार और एमएसएमई इंडस्ट्री आदि के लिए टैक्स अनुपालन सरल बनाना। चौथा, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। सरकार दावा कर रही है कि इससे सालाना लगभग 2.5 लाख करोड़ की बचत होगी और त्योहारों के मौसम में खर्च बढ़ता है, तो इस बदलाव से त्योहारी खर्चों में भी लोगों को राहत मिलेगी। अब बात करते हैं कि नई व्यवस्था आखिर बदलाव क्या लाएगी। तो इस नई व्यवस्था के तहत अब टैक्स के केवल 2 स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। पुराने 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। लगभग 99% वस्तुएं जो पहले 12% दर पर थी, अब वे 5% पर आ जाएंगी। अब आखिर इस व्यवस्था से किसे लाभ होगा? तो सरकार का मानना है कि इससे गरीब, मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास, युवा, महिलाएं, किसान, व्यापारी और उद्यमी अर्थात सभी लोगों को फायदा होने वाला है। अब देखते हैं कि इस नई व्यवस्था के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो इससे सीधे उपभोक्ताओं को लाभ होगा क्योंकि 12% स्लैब को घटाकर 5% कर दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर 12% जीएसटी वाला 1000 का मिक्सर अब सिर्फ 5% टैक्स पर 1050 रुपए की बजाय 980 रुपए में मिलेगा। इसका दूसरा लाभ है, कारोबारियों को भी अनुपालन में आसानी होगी क्योंकि कम स्लैब होने से इसकी जटिलता कम होगी और रिटर्न दाखिल करना आसान होगा। इस व्यवस्था का तीसरा फायदा है कि इससे सामान सस्ता होगा जिससे उपभोग बढ़ेगा, फलस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, जीडी। इसका चौथा फायदा है, पीएम मोदी ने इसके साथ ही स्वदेशी सामान को अपनाने की अपील की है। इससे स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स या कपड़ों पर कम टैक्स स्लैब के कारण उपभोक्ता अब विदेशी ब्रांड की बजाय देसी उत्पादों की खरीदी पर बल दे सकते हैं। इस व्यवस्था का पांचवा फायदा यह हो सकता है कि अब 2 स्लैब की नीति से कर वसूली का अनुमान लगाना आसान होगा। इससे राज्यों को स्थिर राजस्व प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस नई व्यवस्था की आखिर संभावित हानियां क्या क्या हो सकती है। तो 12% टैक्स को 5% कर देने से टैक्स कलेक्शन घट सकता है। इससे सरकार के राजस्व पर शुरुआती दबाव पड़ेगा और सरकार की आय में कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार सालाना 2.5 लाख करोड़ की राहत लोगों को देती है तो इससे अल्पकाल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घाटा झेलना पड़ सकता है। इसकी दूसरी हानि यह हो सकती है कि जो वस्तुएं पहले से 5% या 0% पर थी, उन पर अब कोई बदलाव नहीं पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल के तौर पर अनाज, दाल जैसी पहले से सस्ती चीजों में ग्राहकों को कोई नया लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा, नई दरों के अनुरूप बिलिंग सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री को अपडेट करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप छोटे कारोबारियों के लिए यह संक्रमण काल कठिनाई पैदा कर सकता है। इसके अलावा विपक्ष ने यह कहा है कि यह कदम अच्छी शुरुआत है, लेकिन जीएसटी से संबंधित बहुत सारे ऐसे पुराने मुद्दे अभी बाकी हैं जिनमें सुधार अभी भी अधूरा है। अब देखना यह होगा कि यह बदलाव वास्तव में किस तरह से जमीन पर लागू होगा
और लोगों की जिंदगी में असली बचत आ पाएगी या नहीं। इन सुधारों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।